हम्म, देखिए मेरे प्यारे बच्चे, क्लास विशेष तौर से कक्षा 10 वाले ध्यान देंगे। कल जो आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति हमने जहां तक पढ़ाया था, जो उसके बारे में बताया था, अब जस्ट हम उसी के आगे बताने जा रहे हैं। अब आप लोगों को पता है कि मैं रामानंद सर, और एक काम करिएगा, कम से कम वीडियो तो लाइक शेयर कर दिया करिए अगर अच्छा लगे तो, ठीक ना। चलिए, अच्छा देखिए, कल हम आप लोगों को पढ़ाए थे कहाँ तक कि निर्देशांक ज्यामिति। मैथ में आप लोगों को पढ़ाए थे क्या? निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में कल हम आप लोगों को बताए थे कि अक्षों की कहानी शुरू किए थे। तो यानी एक होता था क्या, एक्स अक्ष, और एक क्या होता था, वाई अक्ष। कल कहानी ये बताए थे आप लोगों को। कल ये भी बताए थे कि इसमें कौन प्लस होता है, कौन माइनस होता है, किधर। और एक्स भी देखिए, एक्स इधर जाओगे तो हम कल बताए थे कि इधर क्या होता है, प्लस होता है। जैसे मान लीजिए +1 +2 +3 +4 +5, कल बताए थे। और इधर जाओगे तो क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5। यानी मूल बिंदु से आप लोगों को बताए थे, अगर इधर जाओगे तो प्लस होगा और इधर आओगे तो क्या होगा, माइनस होगा। कल आप लोगों को बताया गया था। इसके बाद वाई अक्ष पे इधर जाओगे, ऊपर जाओगे तो क्या होगा, ए भी प्लस होता है, और नीचे जाओगे तो क्या होता है, माइनस होता है। आज हम जस्ट इसी के आगे ले चल रहे हैं। जैसे बेटा, अब इसमें आपको पूछता है, जैसे मान लिया दो बिंदु दे दिया, कह दिया कि जैसे 6, 4 और मूल बिंदु से दूरी पूछ लिया। मूल बिंदु से दूरी पूछ लिया, कितनी दूरी पर है। तो देखो बेटा, जब आप लोग दूरी निकालेंगे तो दूरी का फार्मूला एक होता है। जैसे आप लोग पहले फार्मूला याद करिए कि दो बिंदुओं के बीच की अगर दूरी निकालना है, तो अगर दूरी निकालोगे तो दूरी बराबर होता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। इसके बाद जैसे अब इसमें मूल बिंदु दिया है, तो मूल बिंदु को हम कल बताए थे। मूल बिंदु को हम बताए थे कि मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, 0, होता है। बात समझ में आ गई। तो अब जब ये 0, हो जाएगा तो इसको हम एक, अब इसमें देखिए बेटा, जो होता है एक होता है x1 y1, और एक क्या होता है, x2 y2 होता है। बात समझ में आ गई। तो आप जरूरी नहीं है कि इसी को x1 y1 मानो, इसको भी मान सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका एक ठो x1 y1 है तो एक ठो हमारा क्या होगा, x2 y2 होगा। अगर आप इसको x1 y1 मान रहे हैं तो आपका ये क्या होगा, x2 y2 होगा। अभी ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम किसको x1 माने, किसको हम x2 माने। लेकिन हाँ, हम कल बताए थे आप लोगों को ना, कल बताए थे कि जो बिंदु होता है, बिंदु में देखो बेटा, जो हम कल बताए थे कि जो बिंदु होता है, बिंदु में पहला वाला जो होता है इसको हम x कहते हैं, जो दूसरा होता है इसको हम क्या कहते हैं, y। यानी इसको हम मान लें x1 y1, और इसको हम क्या मान लें, x2 y2। ठीक। तो अब अगर हम इसी फार्मूला में बैठा दें तो दूरी बराबर हो जाएगा √। अब देखिए x2 का मान कितना है, 0 कर दो, फिर माइनस, अब देखिए यहाँ माइनस है ना, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो। अब x1 का मान कितना है, 6, इतने का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है, 0 है, तो यहाँ 0 बैठा दो। 0 माइनस, अब y1 का मान कितना है, 4, इतने का होल स्क्वायर। हमने कुछ किया नहीं है, बस केवल हम फार्मूला में बैठा दिए हैं। तो जब फार्मूला में बैठा देंगे तो अब आगे चलोगे तो अब क्या लिखोगे, दूरी बराबर √। अब 6 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि अब 0 से कोई मतलब है नहीं। यहाँ क्या बचेगा, -6 का होल स्क्वायर। तो -6 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 36। अब प्लस, अब 4 का भी करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। अब दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं, यानी अब इसका अगर हम दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर हो जाएगा √6 6 12 3 1 4 1 5, यानी √ कितना होगा, 52 होगा। अगर आप चाहें, अगर इसका वर्गमूल निकल रहा है तो आप इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, और जब नहीं निकल रहा है तो छोड़ो, जाने दो, देख लेते हैं इसका वर्गमूल निकल रहा है कि नहीं। तो अब वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करें, इसका खंड कर दो।
अब इसका खंड कर दो। देखो जैसे इसका खंड करोगे, जैसे 52 का अगर हम क्या करना है, खंड करना है, तो पहले 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, 1 बचा, 12 2 छके 12, फिर 2 से काट दो तो कितना हो जाएगा 13। तो यानी हम इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दूरी बराबर अंडर रूट 2 दूना 4, 4 और इसके 13 से गुणा कर दो, 13 चौका 52। तो अब देखो बेटा इसका जोड़ा लग गया। अब जिसका जोड़ा लग जाएगा उसको हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। तो यानी अगर इसकी हम दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट 13, ये इसका दूरी आएगा। अगर मान लिया जाए इसको इसमें दर्शाया जाए तो कैसे दर्शाओगे, तो देखो हम आप लोगों को बता दें कैसे दर्शाएंगे आप लोग। तो जैसे देखो बेटा ये क्या है, ये एक्स का मान हो गया और ये क्या हो गया, वाई का मान हो गया। अब हम एक्स पे हम बताए थे कल ना कि एक्स को हमको एक्स पे प्लस भी होता है माइनस भी होता है, तो हमको किधर जाना है, प्लस की तरफ जाना है कि माइनस की तरफ जाना है। तो एक 6 क्या है, प्लस है, तो यानी हम मूल बिंदु से इधर 6 जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ हो गया। अब y पे कितना जाएंगे 4, लेकिन y का भी देखो प्लस माइनस दोनों होता है, तो पता करो कि ये प्लस है कि माइनस है। भैया ये हमारा प्लस है, तो हम किधर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ऊपर जाओगे देखो 1 2 3 4, यानी इधर से इसको ऐसे कर दो, अब यहाँ से इसको ऐसे कर दो। तो अब यहाँ जहाँ दोनों मिलेंगे वही हमारा क्या होगा, 6,4, क्या होगा 6,4 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया कि 6,4 और ए क्या है, मूल बिंदु, एकरे बीच की दूरी पूछा था यही। तो इसके बीच की दूरी देखो बेटा यही होगा, कितना, 2 अंडर रूट कितना 13, यही होगा 2 अंडर रूट 13। बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लिया, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। जैसे देखो इसमें दिया है 6,4 0,0, या फिर इसमें आप लोग और तरीके से सवाल को हल कर सकते हो। जैसे देखो इसमें दिया है कितना, अब देखो इसमें दिया है, जैसे हम कह दें कि -5,6 और 3,4, -5,6 और 3,4 दिया है। तो हम इसको हम क्या करें, अब इसके बीच की क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो हम इसको क्या मान लें, x1, इसको क्या मान लें, y1। अब इसको हम क्या मान लें, x2, और इसको हम क्या मान लें, y2 मान लें, या फिर इसी को मान लीजिएगा। कोई जरूर थोड़ी है कि यही x1 y1 रहे। हम अगर इसको x1 y1 मानेंगे तो ये हमारा क्या होगा, x2 y2, जो इच्छा हो वही मान लो। तो हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, x1 y1, और ये हमारा क्या है, x2 y2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब वही फार्मूला जो है आपका, फार्मूला जो देख रहे हो ना, अब उसी फार्मूले में हम उसको क्या करेंगे, बैठा देंगे। अब जब इसको फार्मूले में बैठाएंगे तो अब वही फार्मूला, दूरी निकालना है। तो जब दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसी में हम क्या करेंगे, देखो बेटा अब यहाँ क्या है, x2 है, अब हमारा x2 का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ बैठा दो कितना, 3। अब यहाँ क्या है, माइनस है, तो यहाँ बैठा दो माइनस। अब बताओ यहाँ x1, तो x1 का मान कितना है, माइनस है, तो जब इसको उठाकर यहाँ बैठाओगे तो ये माइनस पहले से है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा 5 इतने का होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ क्या है, y2 है, तो y2 का मान कितना है, 4 है, y2 का मान कितना है, अब देखो 4 फिर माइनस, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो। अब यहाँ क्या है, y1 है, तो y1 का मान कितना है, 6 है, तो यहाँ 6 कर दो इतने का होल स्क्वायर। अब फिर आगे जब लिखोगे तो अंडर रूट, अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों प्लस है, इसको हम दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 3 8, 8 का होल स्क्वायर प्लस। अब इसमें देखो बेटा ए प्लस है और ये क्या है, माइनस है, जब इसको जोड़ेंगे तो इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, -2, क्यों, क्योंकि माइनस बड़ा है। यानी अब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, -2 का होल स्क्वायर। अब आगे हल करोगे तो दूरी बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर करो तो 8 ठाई कितना होगा, 64, और 2 दूना 4। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, तो 64
64 ए हो गया, 4 ए हो गया, दोनों को जोड़ दो तो 64 4 कितना हो जाएगा 68, यानी दूरी बराबर। अब इसका हम क्या करें, खंड कर दें। खंड करोगे जिससे देखो अब कितना है 68 है, 68 का खंड करो, पहले 2 से काट दो, 2 3 6 2 चौके 8, 2 से काटो कितना हो जाएगा 17, अब कटवाई नहीं करेगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं अंडर कितना 2 गुणे कितना 17। अब हम बताएं जिसका जोड़ा लगेगा उसको हम क्या करें, बाहर निकाल दो। इसका जोड़ा लगेगा उसको हम क्या करें, बाहर निकाल दो। तो जब बाहर निकाल दोगे तो अब इसका दूरी बराबर हो जाएगा कितना 2 अंडर कितना 17, ये आएगा। मतलब देखो बेटा इसकी में जब आप निर्देशांक ज्यामिति में जाओगे तो पहला क्वेश्चन आपको यही पूछा जाएगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा जाएगा तो इसमें आप एक क्लियर कर लीजिए कि जब दो बिंदु पूछा जाएगा तो दो बिंदु में एक हमारा क्या होगा x1 और एक हमारा क्या होगा y1, और एक होगा हमारा x2 और एक हमारा क्या होता है y2। अब इसमें देखिए कई तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें देखो कभी कदा पूछ लेता है कि आपका वर्ग दे देता है, आयत दे देता है, पूछ लेता है क्या ये वर्ग है। जैसे मान लिया जाए ये आपका क्या है एक वर्ग, मतलब इसका चारों मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पे क्या है डी है। तो यहाँ जैसे मान लिया दे दिया कि 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4 ऐसे करके दे देता है। इसमें पूछ लेता है कि भैया ए हमारा क्या है ए बी सी डी एक आयत होगा कि वर्ग होगा, एक आयत होगा कि वर्ग होगा। तो इसमें क्या किया जाएगा, चारों की दूरी निकाल लो, चारों रेखाओं के बीच की दूरी निकाल लो। तो पहले आप क्या करोगे, पहले एकरे बीच की दूरी निकाल लो, किसके ए बी के बीच की दूरी निकाल लो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी निकाल लो, इसके बाद इसके बीच की दूरी निकाल लो, फिर इसके बाद इसके बीच की दूरी निकाल लो। अब इसमें आप लोग जानते हैं अगर चारों दूरी अगर बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है वर्ग है। अगर चारों दूरी बराबर आ गया तो हम क्या कह सकते हैं यह क्या है वर्ग है। अगर आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर आई, जैसे मान लिया जाए अब इसके बीच की दूरी ए 5 है, इसके बीच की दूरी ए भी 5 है, और ए कितना है 3 है, और ए भी कितना है 3 है। तो अगर आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर हुई इसका मतलब तब ये वर्ग नहीं होगा, क्या होगा आयत होगा। बात समझ में आई ना। तब ये आपका क्या होगा वर्ग नहीं होगा, क्या होगा आयत। अब देखिए बेटा अब इसको सिद्ध करने के लिए आप सोचो कि सर जी अब ये कहाँ सिद्ध होगा। सिद्ध करने के लिए क्या है, आप इसमें क्या करना है चारों दूरी निकाल लो, चारों भुजाओं के बीच की दूरी निकाल लो। तो दूरी निकालो, पहले ए बी निकाल लो, फिर बी डी का निकाल लो, फिर सी डी का निकाल लो, फिर ए सी का निकाल लो। जो हम फार्मूला ये बताए हैं, फार्मूला बताया ना, दूरी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला बताए हैं आप लोगों को। अब इसी फार्मूले में अब इसको बैठा दो, ठीक। अब इसको बैठा दोगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा कि ये आपका क्या है आयत है कि वर्ग है। अब कभी कदा देखो बेटा इसमें अब जस्ट जब इसके आगे जाओगे तो इसका एक पूछता है क्या जानते हो, मध्य बिंदु भी पूछता है। दो रेखाओं जैसे मान लीजिए अब इसमें क्या है अब ए और एक बिंदु दे दिया, दो बिंदु दे दिया, जैसे दिया -5, 6 है और 3, 4 है। अब इसका पूछ लिया कि इसका मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो अब इसमें ध्यान देना, जो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक जब माना जाता है तो अब इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। मान लेते हैं कि यहाँ का निर्देशांक क्या है x, y है, मान लिया जाए यहाँ का निर्देशांक कितना है x, y है। तो हम इसको क्या मान लें x1 y1, और इसको हम क्या मान लें x2 y2 मान लिया जाए, x1 y1 और एक को हम क्या मान लें x2 y2 मान लिया जाए। तो जब इसको हम मान लेते हैं, ठीक, तो अब इसका जब हम मध्य बिंदु निकालेंगे तो इसका देखो बेटा फार्मूला होता है x बराबर होता है x1 प्लस x2/2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2/2 होता है। अब इसी फार्मूले में बैठा दो, आपका मध्य बिंदु निकल जाएगा। तो अब जब इसको बैठाओगे तो बैठाने के लिए क्या करोगे, पहले x की वैल्यू निकाल लो,
अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो अब बताओ यहाँ क्या है, x1 है। तो अब x1 का मान कितना है, -5। तो क्या लिखोगे, -5। फिर अब यहाँ क्या है, प्लस है तो प्लस कर दो। अब यहाँ क्या है, x2, तो x2 का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 कर दो। अब बटे कितना, 2 हो जाएगा। अब जब इसको हल करोगे, देखो बेटा, जब इसको हल करोगे तो x बराबर, अब -5 और 3 दोनों क्या करो, जोड़ दो। तो -5 और 3 जोड़ोगे तो क्या होगा, -2 होगा। तो अब ये हो जाएगा -2/2 हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या करें, काट देंगे, तो कुल मिला के x बराबर कितना, -1। x बराबर कितना आ गया, -1 हो गया। जस्ट अब जैसे आप इसको लगाए हैं वही काम इसमें भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जब इसको हल करोगे तो y बराबर y1 का मान कितना है, 6 है, तो यहाँ 6 कर दो। अब y2 का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 कर दो। अब बटे कितना, 2 हो जाएगा। अब जब इसको हल करोगे तो y बराबर 6 4 कितना होगा, 10/2। अब इसको काट दोगे तो यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 5। अतः यहाँ का बिंदु हम इसका, इन दोनों का मध्य बिंदु क्या माने थे, x, y माने थे। अगर अब इसका देखो, x का मान कितना निकाले हो, -1, और y का मान कितना निकाले हो, 5। यानी अब इसका आंसर हो जाएगा, इसका बिंदु होगा -1, 5। क्यों, क्योंकि उस दिन हम आप लोगों को बताए थे कि जब भी कोई बिंदु लिखा जाता है तो पहले क्या लिखा जाता है बेटा, x का मान, पहले x लिखा जाता है, इसके बाद क्या लिखा जाता है, y। अब जैसे देखो, अब यहाँ जब लिखोगे तो अब यहाँ का बिंदु होगा क्या, -1, 5, क्योंकि x का मान कितना आया है, -1, और y का मान कितना आया है, 5। यानी इन दोनों का अगर हम मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, -1, 5। तो आप लोग ध्यान देंगे बेटा, निर्देशांक ज्यामिति में जो भी सवाले रहेंगे आप लोगों को इसी तरीके से देखिए। पहले जैसे कभी कदा जानते हो वृत्त में दे देता है, जैसे अब वृत्त में ऐसे दे दिया, ठीक, अब वृत्त में दे दिया तो आप देखो यहाँ पर ए इसका क्या है, केंद्र हो गया। अब इसमें क्या होता है, मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पे क्या है, ओ है। हाँ, अब इसमें क्या करता है, यहाँ का बिंदु मान लो 3, 4 दे दिया, अब यहाँ का दे दिया 2, 4। अब पूछ लिया कि बी का निर्देशांक कितना होगा, बी का निर्देशांक कितना होगा। तो हम इसको हम क्या मान लेंगे, x और y मान लेते हैं, x और y मान लेते हैं। मतलब किसी भी तरीके से सवाल घुमा के फिरा के पूछेगा, कुल टारगेट यही है कि हमको, जैसे अगर मध्य बिंदु पूछेगा तो मध्य बिंदु का देख रहे हो ना, मध्य बिंदु का सूत्र यही होता है, x बराबर ये होता है और y बराबर ये होता है। अब इसी में जैसे अगर आपको हल करना है तो जैसे मान लो, अब इसको मान लो x1 y1, इसको क्या मान लो, x2 y2। अब इसको मान लो क्या, x और y, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। तो अगर अब इसको हल करोगे तो x बराबर क्या होगा, x1 + x2/2, और y बराबर y1 + y2/2 हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। अब जब इसको हल करोगे तो x बराबर, देखो बेटा, अब सॉरी, अब यहाँ x है ना, तो x का मान कितना है, 2 है, x का मान कितना है, 2 है। तो अब हम यहाँ क्या बैठाएंगे, x की जगह क्या बैठाएंगे, 2, x की जगह क्या बैठाएंगे, 2 बैठा देंगे। और इसके बाद x1, तो x1 का मान कितना है, 3, तो यहाँ 3 बैठा दो, प्लस x2, अब x2 का मान कितना है, x है, तो यहाँ पे x बैठा दो, अब बटे कितना, 2 कर दो। अब यहाँ इसके अपान 1 करके तिर्यक क्या कर दो, गुणा कर दो। जब तिर्यक गुणा करोगे तो कितना होगा, 3 + x, इसका गुणा 1 में करोगे कितना हो जाएगा, बराबर 2 दूना 4। अब 3 क्या है, प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 4 - 3, तो x बराबर कितना आएगा, 1। यानी यहाँ पर x का मान कितना होगा, 1 होगा। बात समझ में आई ना। देखो बेटा, मैथ बहुत सरल विषय है, हम तो मानते हैं कि मैथ जैसा कोई सरल विषय है ही नहीं है, लेकिन हाँ बस समझ में आना चाहिए। बस अगर समझ में आ गया तो बहुत सरल है, अगर नहीं समझ में आया तो समझो पूरा मैथ पहाड़ ही है। रही बात समझने की बात है, बात समझ में। आप जैसे अब उसी में उसी प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, जैसे आपको ये बैठाया गया है उसी तरीके से इसमें भी काम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए।
अब ध्यान दो बेटा, अब इसमें क्या है, अब इसमें हम y का मान क्या बैठाएंगे, y का मान क्या है, सॉरी y का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ y का मान 4 बैठा दो। अब y1 का मान कितना है, 4 है, यहाँ 4 बैठा दो। y2 का मान कितना है, y है, अब बटे कितना, 2 कर दो। अब इसके बाद क्या करो, बटे 1 करके तिर्यक क्या करो, गुणा कर दो, तिर्यक गुणा कर दो। जब तिर्यक गुणा करोगे तो कितना होगा, 4 प्लस वाई बराबर 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब ये 4 क्या है, प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो कुल मिला के y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक, तो आप लोग x का मान कितना निकाले हैं, 1 हो गया, और y का मान कितना हो गया, 4 हो गया। तो आप लोग b का जो निर्देशांक माने थे, इसका निर्देशांक क्या माने थे, x और y, अर्थात x का मान कितना है, 1, यानी b का निर्देशांक होगा 1 कामा कितना, 4। इस बात का ध्यान देंगे बेटा, जब भी आप लोग निर्देशांक जानते हैं, जब भी कोई बिंदु लिखा करो, पहले किसका मान, x का मान, पहले किसका मान, x का मान, इसके बाद किसका मान, y का मान। पहले आप लोग x का मान, इसके बाद किसका मान लिखेंगे, y का मान। बात समझ में आई। इसके बाद आप लोग ध्यान देंगे कि अब इस टॉपिक में से लगभग तो इसी मॉडल से जितना मॉडल बता दिए हैं, देख रहे हैं ना। अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या होती है, आप मुझे हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जवाब देंगे आपको हम। लेकिन थोड़ा हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दिएगा, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, जितने बच्चे वीडियो पे लगे हुए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। फिर अब हम अगले दिन मिलेंगे। धन्यवाद।